शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने ये बात का हमें ये बात की श्योरिटी दी है कि आप आराम से सो सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, जो मेरा आज का ब्लॉग है वो रहने वाला है जो हमारे यहाँ पे मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत जी उम्मीदवार है, वो हमारे यहाँ पे बंजार क्षेत्र में आज पधार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की स्पीच रहती है उनकी, क्या भाषण देते हैं वो आज हमारे यहाँ के बंजार क्षेत्र के बंजार वासियों के लिए। देखते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको, दिखाते हैं, मेरी वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, श्रृंगार ऋषि कला मंच बंजार सज चुका है कंगना रनौत जी के अभिवादन के लिए, और साथ में आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, और उनके साथ आ रहे हैं गोविंद ठाकुर जी। कंगना जी को जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, गोविंद जी को जय श्री राम, सुरेंद्र जी को जय श्री राम। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, एक बार मोदी जी। सच्ची पंचायत तबाह हो गई, लेकिन 28 परिवार बेघर हुए, ना वहां पर प्रतिभा सिंह दिखी, ना ये पलटू राम विक्रमादित्य सिंह बांध दिखा। कैसे बंजार विधानसभा के अंदर वोट मांगने आएंगे? 15 महीने सरकार को बने हुए हैं, लोक निर्माण विभाग संभाले हैं। आप देखिए, जितने भी काम जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुए थे वो सारे विकास रुक गए हैं। यहाँ तक कि बाईपास जो 7 करोड़ 31 लाख का बंजार की सबसे बड़ी जरूरत है, उसको हमने शुरू किया, पुल का टेंडर किया, वो लगाया, सड़क निकाली। और जब पार्टी है जिन्होंने उन्हें भारत रत्न दिया, और उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उससे भी आगे जाकर उनको देवतुल्य स्थान दिया। उन्होंने उनके 5 तीर्थ बनाए, जहां उनका जन्म हुआ था, उनकी एजुकेशन हुई, जहां वो रहे, यहाँ या लंदन में, इस तरह से 5 तीर्थ उन्होंने बनाए। ये उन्होंने बहुत महान पुरुषों के लिए किया। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी उन्होंने, जिसे राजपथ कहा जाता था, उसका नाम उन्होंने बदलकर कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने कहा इस देश में कोई राजपथ नहीं होगा, कोई राज नहीं होगा, इस देश में सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों का पालन होगा, मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। उस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया, और वहां पर सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगाई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति निकालकर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई। दोस्तों, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उन्होंने ही इस भारत के टुकड़े होने से बचाया और अखंड भारत का हमें ये सपना दिया जिसमें आज हम रह रहे हैं। उनका नाम भी उन्होंने बड़ी चालाकी से, बस 3-4 लोगों के नाम थे, इसका ये एयरपोर्ट, उसका वहां पे स्टेडियम, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, जवाहरलाल नेहरू, बस ये 3 ही नाम थे, चौथा कोई नाम ही नहीं था इस देश में। इस तरह की देश में एक फैमिली ने जो है वो हुकूमत शुरू की हुई है, और दोस्तों जिसका नजारा हमें आज तक देखने को मिल रहा है। ये जो परिवार है, ये परिवारवाद को, वंशवाद को, राजा और प्रजा, राजा और गुलामी की ये जो मानसिकता है, इसको बढ़ावा देता है। इस तरह की मानसिकता रखता है ये परिवार, और आज भी यही कर रहा है ये परिवार। देखिए इनकी कुबुद्धि, किस तरह से ये महिलाओं का अपमान करते हैं, ये हमारे सेना बलों का अपमान करते हैं। जब दोस्तों मेरा टिकट आया मंडी से, आपकी बेटी, मैं एक हिमाचली लड़की हूँ, मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ, ये सभी जानते हैं कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मंडी में रहते हैं, नीचे हिमाचल प्रदेश में, भामला सरकाघाट तहसील में, और मैं कुल्लू मनाली में मेरा घर है। तो सब जानते हैं कि मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो उन्होंने कैसे अभद्र टिप्पणी की कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है, वहां पे कैसी बिकती हैं, ये सब उन्होंने गलत बातें हमारे बारे में कही। इस तरह की सोच रखते हैं वो, सेनाओं को पूछते हैं वो
क्या करती हैं सेनाएं, कहाँ हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हमने नहीं देखा। क्या करा चाइना बॉर्डर पे, आज इनकी पिटाई हुई थी, हमने ये देखा। अरे चाइना ने आज इनका इतना हिस्सा ले लिया, पीट पीट के भगाया। इस तरह की भद्दी बातें करते हैं। ये देश का मनोबल गिराने में सदा ही ये लोग तत्पर रहते हैं। देश को एक तरह से कमजोर बनाने में, रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सदा ही तत्पर रहते हैं। कितने किसान सुसाइड करते थे इनके टाइम पे, कितने महिलाओं के रेप होते थे। आज देखिए कहीं भी यूपी में, कहीं भी, कहां भी कोई क्राइम नहीं दिखता है। हुआ क्या हम पर कोई आतंकी हमला आपने सोचा है कभी? दोस्तों, आपने एक काम करना है, बिल्कुल भी आराम में नहीं चले जाना है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें छोटी छोटी मुश्किलें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, ये है वो है। लेकिन आप सोचिए कि वो दिन कहां गए जब हम पे आसपास के पड़ोसी देश कैसा कैसा आक्रमण करते थे और युद्ध चले रहते थे। क्या अभी हम पर किसी ने आक्रमण किया? नहीं। क्या हम पे आतंकी हमले हुए? नहीं। क्या देश में जो है अराजकता हुई? नहीं। इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इस तरह की जो रक्षा है वो कौन कर रहा है? दोस्तों, हमें नहीं भूलना है कि भारत जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सोता नहीं है, उसके कारण ही समस्त भारत चैन की नींद सोता है। दोस्तों, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने ये बात का हमें ये बात की श्योरिटी दी है कि आप आराम से सो सकते हैं, लेकिन मैं आराम से नहीं सोऊंगा। दोस्तों, एक तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इन लोगों ने इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया। जब हमारे देश को आजादी 60-70 साल तक जब मोदी जी ने इस देश का काम अपने हाथों में लिया, कितने हजार गांव थे जहां बिजली पानी की समस्या थी। सोचिए आप, कहां तो दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, यहाँ के लोगों को बिजली पानी तक की सुविधाएं नहीं। 14 करोड़ फैमिलीज को तो सिर्फ पानी दिए हैं, 10-12 करोड़ घरों को तो सिर्फ टॉयलेट दिए हैं, 4 करोड़ लोगों को तो सिर्फ पक्के घर, परिवारों को सिर्फ पक्के घर दिए हैं, 50 करोड़ तो अकाउंट खुलवाए हैं। ये जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो उनको पूरा करने में कितना समय लग गया। जिन 50 करोड़ अकाउंट में 34 लाख करोड़ की राशि जो है वो अभी डिलीवर कर दी गई है किसानों को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, माताओं को, बहनों को। इस स्तर पे काम हो रहा है। इस स्तर पे हम लोग सुनते हैं कि आज हमारा जो है वो शिव शक्ति पॉइंट पे लैंडिंग कर ली। हम सुनते हैं कि G20 में हम विश्व गुरु के रूप में उभर के आए हैं। हम सुनते हैं कि हम अब आगे ओलंपिक्स होल्ड करने जा रहे हैं। हम सुनते हैं कि महिलाओं को, हम लोग महिलाओं को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के नेतृत्व के चलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की हम आधुनिक भारत में बातें सुनते थे, और लेकिन हिमाचल में अभी भी वो पुराने इतिहास को दोहराया जा रहा है। इतने पैसे खा गए, इतने कांड कर दिए, इनकी सरकार नहीं चल रही है, इन ये भ्रष्ट हो गए, जैसे कि मेरे शौर्य भाई ने भी आपको बताया। क्या क्या करतूते, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पिछले ही जमाने में पहुंच गए। अब जिन जमानों को भारत छोड़ चुका है पीछे, बहुत पहले छोड़ चुका है, ऐसा लगता है कि हमारा हिमाचल पता नहीं किस दुर्भाग्य से उसी जमाने में वापस चला गया है। कितने अंट शंट इन लोगों ने बोल के भोली भाली जनता को कैसे बहलाया फुसलाया। हम लोग आपको पेंशनें लगा देंगे, हम लोग आपको 1500 रुपए देंगे, हम लोग 100 रुपए लीटर में दूध लेंगे, हम लोग जो है 6-7 लाख रुपए की 6-7 लाख जॉब लगा देंगे, सबको जॉब देंगे। हम लोग जो है वो खाद, जो गोबर है वो 2 रुपए उसमें खरीदेंगे। ऐसे मोबाइल हॉस्पिटल बनाएंगे, छोटी छोटी वैन जो घर घर जाके जो है मुफ्त में इलाज किया करेगी। हम लोग ये कर देंगे सब। आप कुछ भी बोलते हैं, ये कांग्रेस जो है वो झूठी कांग्रेस है, आपने हमेशा याद रखना है। इनकी किसी भी बात पर कभी विश्वास नहीं करना। इन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। लेकिन अगर इस देश में किसी एक इंसान ने अपनी पूरी गारंटी पूरी की है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिलासपुर में उन्होंने हमें विश्व स्तरीय एम्स बना के दिया, नाहन में, हमीरपुर में, चंबा में नए मेडिकल कॉलेजेस बना के दिए, ऊना में उन्होंने हमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बना के दिया, शिमला में उन्होंने अटल इंस्टीट्यूट बना के दिया। ऐसे न जाने कितनी योजनाएं। और ये जो हमारे हाईवे का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी उन्होंने जो है हमारे 1000 किलोमीटर के हाईवेज बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं गिनती कराने लगूं तो शायद सुबह हो जाए, लेकिन जो एक ही देश में गारंटी चल रही है वो है काम करके देने की गारंटी, और वो है मोदी जी की गारंटी। और हमको ये बात जन जन तक पहुंचानी है। ये दुर्भाग्य जो हमारे हिमाचल को अब देखने पड़ा है, ये होना नहीं चाहिए।
हमारे परम पूजनीय जयराम ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, इन आप देखिए 18 महीनों में इनकी कितनी योजनाएं बंद कर दी गई। 1000 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए गए। इनको हिंदुओं से, महिलाओं से, हर एक से नफरत है, तो इनको प्यार है किससे, मुझे ये जानना है। ये कहते हैं कि ये हिमाचल में जो मैंने जीत हासिल की है, ये मैंने 98% हिंदुओं को, उनकी हिंदू सोच को हरा के जीत हासिल की। इस तरह की सोच ये लोग रखते हैं। जयराम जी का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट शिव धाम ये बना रहे थे 150 करोड़ की लागत से मंडी में, उनको पहली चीज वो बंद कर दिया। इस तरह के कारनामे, जैसा कि शौर्य भाई ने बताया कि कितने हाईवे के प्रोजेक्ट यहाँ बंजार में बंद कर दिए। तो ये हमें ये है जो हम पुरानी अब गुलामी में फंस चुके हैं, जिसकी जंजीरों को तोड़ के देश कब से आगे निकल गया है। अब हमको भी ये जंजीरें तोड़ देनी है दोस्तों। हमारे पास ये मौका है, और ये मौका हमें भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से, देवी की कृपा से नवरात्रों में मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर इंसान के साथ बुरा होता है, जो कि हमारे साथ हुआ है पिछले विधानसभा चुनावों में, तो कोई बात नहीं, अच्छा भी होता है। और हमें बहुत जल्दी मौका मिल रहा है, हमें 18 महीनों में ही भगवान की कृपा से मौका मिल रहा है। ये जून में हमें प्रण लेना है कि हम एक नहीं 2 सरकारें बनाएंगे। हम दिल्ली में मोदी जी को लाएंगे और यहाँ हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार फिर से बनाएंगे। ये मंडी की लोकसभा, ये मंडी का जो क्षेत्र है, लोकसभा का जो क्षेत्र है, हम ऐसे भारी बहुमतों से हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये मंडी का जो मोती है, ऐसे भारी बहुमतों से डालेंगे कि पूरे देश में लोग इस बात की चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वापिस कंगना रनौत का भाषण सुन के। तो हमें लगी है अब बहुत ज़्यादा भूख, खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। तो अब हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम खा रहे हैं ये, खाओ लपालप, ये लो खाओ लपालप खाओ। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग कंगना रनौत का बंजार मंडल में, बंजार क्षेत्र में अभिनंदन। उनका भाषण आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ठीक है गाइज, अब मैं खा लेती हूँ। इन्होंने मेरा लपालप ख़त्म कर दिया खा के। मैं तो वीडियो बनाने के पीछे ही रह गई। बाय।